नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। बात करेंगे रेवाड़ी नगर परिषद को लेकर के। आज जो रेवाड़ी नगर परिषद की तस्वीरें आई वो कहीं ना कहीं बता रही है कि आखिर क्या नगर परिषद का हाल हो गया है। किस तरीके से पार्षद और या यूं कहें पूरी जो है नगर परिषद के पार्षदों को, चेयरमैनों को आज धरना प्रदर्शन के बैठना पड़ा, और वो भी सिर्फ एक अभद्र व्यवहार को लेकर के, और वो भी डीएमसी द्वारा महिला जो पार्षद है उनके साथ अभद्र व्यवहार, उसी को लेकर के नाराजगी। लेकिन रेवाड़ी नगर परिषद तो जब से चुनाव हुआ है तभी से ही विवादों के अंदर है और आए दिन एक के बाद एक मामले सामने आते हैं। आज जो ताजा मामला आया वो शर्मसार करने वाला है और जिला उपायुक्त को भी नगर परिषद में जाना पड़ा, क्योंकि आज जब ये मीडिया की सुर्खियां बना तो जाहिर है तमाम शहर वासियों के रोंगटे खड़े हो गए कि उनके काम कैसे होंगे। और चुनाव के वक्त बढ़ चढ़ के दावे किए गए डबल इंजन की सरकार बनेगी तो शहर का विकास होगा, लेकिन यह यूं कहें कि पूरी नगर परिषद को ही एक तरीके से पैरालाइज हो गया है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी। केशव जी, एचआर न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद मोहनलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे जो ये हालात और स्थिति हुई नगर परिषद की, आज फिर पार्षदों को, चेयरमैन को धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ा, जिला उपायुक्त को जाके आश्वासन देना पड़ा कि ये 1-2 दिन के अंदर मीटिंग करवाएंगे अधिकारियों की और पार्षदों की। किस तरीके से देखते हैं मोहनलाल जी? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी, उस नीति के अलावा मैं आपके चैनल से बार बार आप उस मुद्दे को उठाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी कर रहा हूँ। अगर नगर परिषद की कोई सही मायने में आवाज उठाता है तो मोहनलाल जी एचआर न्यूज चैनल है, उस बारे में पूरे रेवाड़ी को पता है कि एचआर न्यूज जब आवाज उठाता है तो एक सच्ची आवाज होती है, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार के कानों तक तो नहीं जा रही ना वो आवाज, सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, चिकना घड़ा सरकार हो गई है। काम कहाँ हो रहे ये बताइए मोहनलाल जी। नगर परिषद में काम करने के लिए नीयत और नीति जब तक आपकी साफ नहीं होगी ना, आप नगर परिषद में विकास का काम नहीं कर सकते। क्या और नगर परिषद रेवाड़ी के, हरियाणा के अंदर कहीं ऐसी चीज होती है? हमारे रेवाड़ी के अंदर ही ऐसा क्यों है? रेवाड़ी के अंदर सबसे बड़ा कारण यह है कि भ्रष्टाचार, चाहे वो कोई भी हो, भ्रष्टाचार नगर परिषद का रेवाड़ी के अंदर चरम सीमा के ऊपर है, और इन सबको मलाई खाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। मोहनलाल जी, कौन है मलाई खाने? भाई मलाई खाने वालों में कौन है केशव जी? अधिकारी है, पार्षद है, किसको मलाई चाहिए भाई? आपके ईओ जेल में जा रहे हैं, आपके ईओ एमडीसी के नाम से, एनडीसी के नाम पे जो है पैसा मांगते हैं 2-2 लाख रुपए। बताइए, जितने ईओ आए, कोई हवालात में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, किसी के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है, किसी की ट्रांसफर हो रही है। मोहनलाल जी, बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं। अफसर तो जेल चला जाएगा ना, उसके अलावा क्या नगर परिषद के अंदर और जो सीट के ऊपर बैठे हैं क्या उनका कुछ फर्ज नहीं बनता? उनकी नियत और नीति में कोई फर्क नहीं है। एनडीसी इशू हो रही है नगर परिषद में, क्या वहां के प्रधान या और किसी पार्षद का ये इनको अपना उस समय ध्यान रखते हैं? शहर के विकास के बारे में नगर परिषद में इनकी आंख के नीचे से, इनकी आंखों के सामने वहां एनडीसी स्टार्ट हो जाती है, वहां मिल जाती है एनओसी, क्या इनको वो सब दिखाई नहीं देती क्या मोहनलाल जी? लेकिन सरकार ये सब चीज देख रही है, मैं आपको बताऊं तो उसमें तो भाई, अरे भाई एनडीसी में तो पार्षदों का रोल नहीं है ना, वो तो अधिकारियों का है। सरकार आपकी है, आप हर बार सरकार का गुणगान करते हो, तारीफ करते हो, डबल इंजन की सरकार। अरे इंजन तो पूरी तरीके से फेल है, स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा इंजन। आप सवाल, मेरे सवाल का जवाब ही है ना, कौन भाई? सरकार कमजोर है जब भी तो अधिकारी मनमानी करते हैं ना। आज भी महिला पार्षद के साथ बदसलूकी हुई, काम नहीं हो रहे, सब काम ठप है, फाइलें दबा के बैठी है, जिस तरीके के आरोप हुए। मोहनलाल जी, इसी सरकार में आपको बताता हूं मैं, इसी सरकार में डीएमसी गोगिया जी बड़े ईमानदार नीति से बिल्कुल काम कर रहे थे। उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ था। हाँ, तो उनके खिलाफ प्रदर्शन किसने करा? मैं बताऊं आपकी, पार्षदों ने करा। अरे मैं बताता हूँ आपको मोहनलाल जी, इन्हीं पार्षदों ने करा। मेरे को आपके चैनल से कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, और पूरी रेवाड़ी की जनता इस बात को सुन रही है। यही पार्षद उनको ट्रांसफर करवाने वाले थे। क्यों? ईमानदार आदमी, क्योंकि वो नगर परिषद में जो धांधलेबाजी हुई थी, चाहे वो बैनर के मामले में हो, चाहे वो और भ्रष्टाचार के मामले में हो, चाहे उसके अंदर हमारा ट्रक हो गया था तो उसके मामले के अंदर हो, जो बैनर लग रहे हैं उसकी सब एक वो पोल खोल रहे थे, उनको पता लगा कि ये सब जो परसेंट कमाने वाले लोग हैं। मेरे को कोई दो राय नहीं इस बात के चैनल के आपके माध्यम से कहने से, चाहे वो प्रधान हो या कोई हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, उन्होंने उस ईमानदार व्यक्ति का ट्रांसफर क्यों कराया? मेरे को बताइए आप।
तो सरकार ने क्यों करा? भाई एक बात बड़े, ट्रांसफर सरकार ने करा ना, क्यों करा? जब सरकार को लगता है वो ईमानदार अधिकारी था, क्यों ट्रांसफर किया ये बताइए? 5 से 6 लाख एलिगेशन लगाए, सरकार ने क्यों करा ट्रांसफर? सवाल ये उठते हैं ना। मोहनलाल जी, सरकार को भी कई बार, आप मेरे को एक चीज बताइए, 31 पार्षद शहर के अंदर अगर लेटर को बना के देंगे या माननीय मंत्री जी को देंगे तो मंत्री जी को तो नोट बनाना पड़ेगा जी हमारा विकास का काम ये नहीं करवाने दे रहे। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, उन्होंने गोगिया जी को तो ट्रांसफर करवा दिया, क्या अब जो डीएमसी आई है ढाका जी, क्या उनको वो भी गलत काम कर रहे हैं? तो कितने डीएमसी को बदलवाएंगे ये मेरे को बताइए? ये अपने अरे भाई पार्षदों से आज सुनिए, हमने पार्षदों से बात की, उन्होंने कहा तमाम काम रुके पड़े हैं, स्ट्रीट लाइट आपकी खराब पड़ी है, जिला उपायुक्त तो लगातार बार आदेश कर रहे हैं, आवारा सांड का मुद्दा है। अरे भाई कोई पर तो काम हो रहा हो, अतिक्रमण में आपका काम ठप हो गया नगर परिषद का, भाई काम कौन सा अधिकारी कर रहा है? सवाल ये है मेरा, केशव जी आप ये बता दीजिए कि ये काम हो रहा है इस सरकार में। मोहनलाल जी 2 साल ही छोटी सरकार को बने हो गए, मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए ना कौन सी स्ट्रीट लाइट चल रही है शहर के अंदर? तो मैं उसके लिए तो इकट्ठे हो जाते हैं ये, उसके नगर परिषद में कोई नया काम कराना हो, मेरे को आप एक चीज बताइए, भाराजारी के अंदर एक शौचालय बन रहा है, लोग उसको रोकना चाहते थे, उस शौचालय का हाल देख लीजिए क्या है। जब आपके पास पैसा नहीं था, जब आपके पास गारंटी नहीं थी, सिर्फ ये परसेंटेज का खेल है मोहनलाल जी। नया काम तो ये करवाने को तैयार है, अब इनको नई स्ट्रीट लाइट खरीदनी हो, चाहे 1 करोड़ की खरीदनी हो, परचेज कर लेंगे ये, लेकिन पुरानी स्ट्रीट लाइटों को कमीशन तो मिलना है नहीं, उसकी तरफ ये ध्यान नहीं देंगे। मैं आपके चैनल से सुनिए भाई, आप मेरे चैनल से कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए कचरा गाड़ी बंद हो गई, उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही, सरकार की हालत क्या हो गई ये बताइए? पैसा देने के लिए नहीं, कचरा गाड़ी का आप लोगों से पैसा लिया हुआ है ना 2 साल का, फिर क्यों कचरा गाड़ी बंद हुई? उसका टेंडर कहाँ गया? दीपावली पर कूड़े के ढेर में हमने दीपावली मनाई है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, उसमें भी किसी का रोल है क्या? भाई सरकार का कंट्रोल नहीं है क्या? आप सरकार के गुणगान गाते हो दिन भर, सरकार ये सरकार वो, अरे सरकार काम कहाँ हो रहा है? आप ये मुझे बता दीजिए काम कहाँ हो रहा है? पार्षदों को सड़क पे उतरना पड़ेगा, चेयरपर्सन को, आपके मंत्री आरोप लगाते हैं चेयरमैन भ्रष्ट है। मोहनलाल जी उसमें आप मेरी बात सुनिए, भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, मंत्री जी कहेगा तो ठीक बात कह रहे हैं, उसमें क्या तो रहा है? उन्होंने देखा होगा, वो मंत्री जी नहीं कह रहे, वो सरकार कह रही है। अगर कोई कैबिनेट मंत्री इतनी बड़ी बात कहता है ना, और मोहनलाल जी मैं तो कहता हूँ जब इतने मंत्री ने बड़े आरोप लगा दिए थे, उनको नैतिकता के आधार पर इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरे तो सरकार इस्तीफा, अरे भाई पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ी है, सरकार डिसमिस कर दे, अरे क्या उसका इस्तीफा दे दे, हटा दे उसको चेयरमैन से। भाई आप पैरवी कर रहे हो, देखो आप गलत पैरवी करते हो, यही तो सवाल है सबसे बड़ा। भाई आपकी पार्टी के सिंबल पे वो चुनाव जीत करके आई है, आपकी सरकार, आप खुद कह रहे सरकार मान रही है वो भ्रष्ट, हटाए ऐसे उम्मीदवार को। मोहनलाल जी मतलब पार्टी ने अगर टिकट दे दिया तो पार्टी ने को अपराध कर दिया क्या? तो डायरेक्ट चुन के आई है वो। अरे भैया आपकी टिकट पे चुन के आई तो विधायक गलत करेगा? नहीं मेरी बात सुनिए, अगर कोई विधायक या मंत्री गलत करेगा, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आज का हमारे 7 साल हमारी सरकार को हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई एक मंत्री आप मेरे को बता दीजिएगा भ्रष्टाचार का लिए, जब वो मंत्री का आरोप लगा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर वो चेयरमैन बना दिया, तो क्या उनको लाइसेंस दे दिएगा भ्रष्टाचारी का? तो आप वापस ले लो ना। अरे भाई आपकी टिकट के सिंबल पे चुनाव ले लिया, वापस ले लो। अरे कमाल की बात कर रहे हो आप, कैसी बातें करते हो? देखिए मोहनलाल जी, सरकार नीति है उसके, मेरे संस्थान में कोई कर्मचारी गलत कर रहा है, मैं उसको संस्थान से हटाऊंगा। अब दोबारा चुनाव का चेयरमैन के सीधे चुनाव हो जाएंगे क्या? उपचुनाव होते नहीं है मोहनलाल जी, ऐसे ना तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से और ना कानून के हिसाब से। अगर हम चाहे सरकार इसको घर बैठा दे तो नहीं बैठ सकते, पब्लिक की चुनाव नुमाइंदे, आप मेरी बात को थोड़ा समझिए। अरे आपकी टिकट पे चुनाव लड़ी है भैया, सिंबल पे चुनाव लड़े थे आपने, लेकिन मोहनलाल पार्टी की छवि आपकी खराब हो रही है, मेरी नहीं हो रही। आप पार्टी के गुणगान करते हो, मंत्री आरोप लगाता है, आपका मंत्री आरोप लगाता है चेयरमैन पे, और फिर आप बनाए रखते हो उसको, और फिर कहते हो जी क्या नाम से मलाई की लड़ाई है। अरे मलाई तो आप पैदा कर रहे हो, इसके मतलब जब आपने डीडी पावर खोज सकते हो, आप चेयरमैन से तमाम चीजें खोज सकते हो, फिर हटाने में क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है सरकार की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे एक चेयरमैन को हटा दो, दोबारा चुनाव हो जाएंगे। मोहनलाल जी ऐसे चेयरमैन सरकार नहीं हटा सकती। मेरे अरे भाई जब पंच सरपंचों के लिए राइट टू रिकॉल आ गया, जब अब दुष्यंत डिप्टी सीएम का बयान आ रहा है, 1 साल बाद सरकार अगर कोई सरपंच अगर बढ़िया काम नहीं करेगा उसको हटा दिया जाएगा, ऐसा सब पे लागू कर दो।
तो मैं आपको बता दूं मोहनलाल जी, आपके चैनल के माध्यम से, मनोहर लाल खट्टर जी की चक्की धीरे जरूर चलती है लेकिन आटा बहुत बारीक पीसती है। उनको कौन कौन से जिले में कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, उनको ABCD एक सब कुछ A से लेकर Z तक पता है। आप मेरे को बताइए इतने जिलों में और कहीं भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? और कहाँ नहीं है? आप नारनौल देख लीजिए, नगर परिषद में क्या हाल है। रेवाड़ी आप देख रहे हो, गुड़गांव देख रहे हो, बावन देख रहे हो, कौन सी जगह पर चल रही है प्रदेश में? आप एक बता दो, आए दिन तमाम नगर परिषदों की यही हालात और स्थिति है। अरे आज एक बात बताइए, जो एपिसोड हुआ वही पार्षद लंच कर रहे हैं, हाउस की मीटिंग, कोई सुन नहीं रहा, काम हो नहीं रहे, आप कहते हो गुणगान गाओ। अरे खाली गुणगान से पेट नहीं भरेगा, चक्की धीरे चलते पीसे तो सही, खाली धीरे चलने से थोड़ा ना होता है। आप देखिए भैया पीसेगा नहीं तो आगे तो माल स्टॉक हो रहा है ना। आप देखिए, मैं बताऊं, गोगिया जी DMC रेवाड़ी आए थे जी, और 1 साल के अंदर जो उन्होंने भ्रष्टाचार के जो उजागर मामले जो किए हैं ना मोहनलाल जी, ये किसके राज में किसने करवाए? अब सही बताता है ना। अरे जेल कौन गया है ये बताओ ना, किसको भ्रष्टाचार के अंदर जेल भेज दिया आपने? किसको जेल भेज दिया? कौन सा पार्षद चला गया? वो भी विजिलेंस ने कार्रवाई की है। तकलीफ क्या थी? मोहनलाल जी आप नगर परिषद किसने करा? उन्होंने सब वो कह रहे थे DMC को, जी हाँ चले गए वहां से, तो यही शिकायत करने वाले यही तो लोग पार्षद थे। अरे भाई आप ये कह रहे हो DMC ने कार्रवाई की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये पार्षद आज इसको DMC की शिकायत कर रहे हैं, या क्या यही सारे के सारे 31 के 31 पार्षद वो DMC गोगिया जी को रोकने के लिए आगे क्यों नहीं आए? कहते नहीं ईमानदारी से काम कर रहा है। अरे तो फिर वही बात, इनके भ्रष्टाचार के वो पोल खोल रहे थे, उनकी डर गए थे कि भ्रष्टाचार के पोल खुलेंगे तो जेल के सलाखों के पीछे। अरे भाई आप बात, भाई केशव जी आप बात को घुमा रहे हैं। मैं बोला पार्षद की पोल खोल रहे थे या अधिकारी कर्मचारियों की खोल रहे थे? सवाल ये ना, आप किसी एक टॉपिक पे तो आए ना, पार्षद भ्रष्ट थे क्या? सवाल ये जो पार्षद चुने आए हैं इन पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप था क्या? तब पार्षद ने बगावत करी है। मोहनलाल जी आज भी आपको बता दूं, शहर के अंदर जितने कनआउट बैनर के जो लगे हुए हैं ना, बैनर और पोस्टर, इसके किसकी लाइसेंसिंग फीस कब से बंद पड़ी हुई है? नगर परिषद का जिम्मेदार कौन है? ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? मेरे को बताइए आप, कि आप सही तरह जवाब देंगे? नहीं, प्रधान और उप प्रधान का इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप मेरे को बताइए। तो फिर सवाल मेरा सवाल गलत है। जब आपको पता है इस तरीके का भ्रष्टाचार है तो आप तो खुद खट्टर के बहुत नजदीकी हैं, CM के। तमाम रिपोर्ट जारी होगी, सांसद महोदय आपके चुनाव में तमाम लोगों ने दावा किया था, हमने टिकट दिए, सिंबल पे आप लोगों ने चुनाव लड़े हैं। बिल्कुल। फिर बाकी क्या रह गया? आप करनी भी आपकी, कथनी भी आपकी, और नुकसान था जनता बेचारी। अरे जनता को क्या मिला शहर की सरकार से? मोहनलाल जी यही अफसर थे जिन्होंने आप बाजार में, आप केशव जी बाजार में जाइए, बस स्टैंड पे जाइए, किस तरीके से आड़े तिरछे डिवाइडर रख दिए। अतिक्रमण की बुरी समस्या यहाँ पर है। बाजार में अंदर बाहरी वाहनों का रोक नहीं हो सकता, आवारा सांडों से आए दिन हादसे हो रहे हैं। आप कोई एक विषय तो बताइए ना जिस विषय पर सरकार ने कोई गंभीरता से काम किया हो, या नगर परिषद ने किया हो, या उनको करने दिया जा रहा हो, या उनके हाथ में कोई पावर हो। एक DD पावर थी वो भी खोस ली, उससे नाराज हुई। आपने कहा बोला हमारी सरकार है, हाँ, ले सकती है जी। भाई आप DD पावर खोज सकते हो तो चेयरमैन का पद लेने में आपको क्या दिक्कत है? आपकी टिकट पे चुनाव लड़ा है। नहीं, मैं हमने पहले भी डिबेट पे आपसे बात कही थी। मेरे को बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी हो या हरियाणा के कोई मिनिस्टर हो, ये इनके पास DD पावर है क्या? किसी के पास? कौन करता है DD पावर? मैं वही तो बता रहा, मैं भी तो वही सवाल कर रहा हूं। नहीं तो चेयरमैन को DD पावर क्यों चाहिए? अरे नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं चाहिए तो हटा दो उसको। आपको जब पार्षद ही नहीं चाहिए, चेयरमैन ही नहीं चाहिए, जब आपकी चेयरमैन काम ही नहीं कर रही, आप कहते काम ही नहीं कर रही। पार्षदों का तो काम, आप मेरी बात सुनिए, ये तो संविधान की चीजें हैं। आज जो एपिसोड हुआ है उसमें आपके चुने हुए, आपकी टिकट पे जो चुन के आए पार्षद, वो भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। देखिए महिला पार्षद है या आपके टिकट पे जो जीत करके आए तमाम पार्षद हो, जो मनोनीत पार्षद है वो भी प्रदर्शन में थे। सवाल ये उठता है, पर बच कौन गया? अरे मोहनलाल जी, अरे ये उनको बारे में DMC के बारे में कहना चाहते हैं, पिछले DMC को नोटराइज क्यों नहीं बैठे? जब ये मिशन पे क्यों नहीं बैठ गए? इनको हटवा के उन्होंने नया DMC चाहिए। अब ये DMC के ढाका जी के लिए बैठ गए, नया DMC शहर में आएगा। मीडिया तो DMC से भी बात करना चाह रहा था, बात करती ना DMC। अगर पार्षदों की गलती DMC को बताना चाहिए था, गाड़ी का शीशा रोक करके, गाड़ी रोक करके शीशे के नीचे बात करती। हमने बकायदा ID लगाई है
क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये बताइए, मीडिया को तो बताइए भाई इस तरीके से ये बात है। मोहनलाल जी आप देखिए, जब आप उनसे जब क्वेश्चन कर रहे थे सारे पार्षद वहां उस समय हल्ला हो कर रहे थे, तो क्या दिक्कत है, लगा रहे थे, क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा देखिए दो चीजें होती है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है। मोहनलाल जी आप सुनिए, शहर के चुने हुए पार्षदों के खिलाफ अफसर है, उनका एक प्रोटोकॉल है, वो कोई भी शब्द ऐसे देखिए कैसे यूज करेंगे आप मेरे को बताइए, कोई ऐसा नहीं होता। उन्होंने सरकार को जवाब देना है। आपका समझते हैं क्या डीएमसी महोदय जी ने आज सरकार को ये सारे नहीं बताया कि पार्षद क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते थे? अफसर जवाब देगा, सीएम ऑफिस में जवाब देगा, विजिलेंस को जवाब देगा, डीसी को जवाब देगा। मतलब ये चीजें सुनना कि 1 मिनट के अंदर करा देगा सब चीजें। आपका समझते हैं हमेशा मोहनलाल जी ताली मोहनलाल जी दोनों हाथों से बचती है, मैं आपको बताऊं। बिल्कुल ठीक बात है। पार्षद महोदय डीएमसी के पास गए, क्या उन्होंने जाते उनको तू-तड़ा करना कोई शुरू कर दिया हो क्या? पार्षद क्यों कर रहे हैं? लड़ाई क्या है? आप खुल के बताएं ना, आप खुल के बताएं ना, पार्षद क्यों लड़ रहे हैं? नंबर 2 मोहनलाल जी आप मेरे को एक बताइए, सरकार जब कई बार ये कह चुकी है, जो महिला पार्षद है, जो महिला पार्षद चुनी गई है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, उनके पति देव वहां पर क्या करते हैं मेरे को बताइए। बात क्या काम है उनका नगर परिषद में? क्या कहना चाहते हो, क्या साबित करना चाहते हो? जब हमने पार्षद अपने वार्ड से, जब हमने महिला चुन के भेजी है, उनके पार्षद पर वहां क्यों दबाव बनाना चाहते हैं? सवाल बात करें ना, फिर वही बात आप घूम के फिर आ जाते हो, आप अपनी सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हो। आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों बैठे थे क्यों के अंदर? क्यों नहीं एफआईआर कटती है? क्यों नहीं एफआईआर कटाते सीएम साहब? क्यों नहीं कार्रवाई करते? मोहनलाल जी गोगिया जी ने बिल्कुल सर्कुलर ये जारी करने वाले थे और बिल्कुल उन्होंने कह दिया था नेक्स्ट सर्कुलर यही जारी होगा कि जो पार्षद है, चाहे वो महिला है या जेंट्स है, वो सिर्फ पार्षद नगर परिषद में आएंगे। जब उनको इस बारे के अंदर पता लगा कि अगला नंबर अब आपका है, तो मेरे से अब सारे चैनल पे सारे मत गए, इन्होंने इसी बात का गोगिया जी का ट्रांसफर कराया। मैं आपको बताऊं मोहनलाल जी, और मेरे को आपके चैनल के माध्यम से कहने से कोई दो राय नहीं है। मैं आपको फिर आपसे कहना चाहूँ, लेकिन ये आपको बता दूं, चलिए समय का मेरे पास समय का अभाव है, आपके पास तो एक वर्ड है सरकार देख रही है। सरकार देख रही होती तो काम हो रहे होते, ये नौबत नहीं होती। आपको 2 साल में लगता है रेवाड़ी में कोई काम हुआ? किसी जो चुनाव में मुद्दे उठे थे, किसी एक मुद्दे पे आप काम बताइए। काम हुआ मोहनलाल जी, आप बताइए कौन सा काम हुआ? जो हो रहे थे वो भी खत्म कर दिए। मैं आपको बताता हूँ मोहनलाल जी, काम हुआ इस नगर परिषद में जम के भ्रष्टाचार हुआ। तो कौन जिम्मेदार? कहता हूँ मैं, कौन जिम्मेदार है? मतलब 2 साल में, मतलब मानते हो 2 साल में भ्रष्टाचार, मतलब विकास नहीं हुआ? विकास के नाम पर जो कमीशन का खेल जो अभी भी नगर परिषद में चलता है रेवाड़ी के अंदर, और जब तक उस पर नकेल नहीं कसेगी सरकार, इस पर तुरंत एक्शन लेगी मोहनलाल जी। ये कितना माल खा ले, सरकार इनको बख्शेगी नहीं मोहनलाल जी। मैं आपको आपके बात पे एक ही डायलॉग है भाई, अगला नंबर मोहनलाल जी, अगला नंबर अभी नहीं का है, अगला ये जेल से बच जाएंगे। लेकिन ये जब घरों में जब अगले साल वोट मांगने जाएंगे, आपका समझते हैं दोबारा इनकी यही काम है, दोबारा फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जब ये घरों में अगर दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी मोहनलाल जी, जनता जवाब देगी। चलिए वो देगी नहीं देगी, लेकिन सवाल तो पार्टी में खड़ा होता है, क्योंकि सिंबल पे चुनाव हुए हैं। क्या आपने सोच समझ के ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दी? सवाल ये भी बड़ा खड़ा होता है। और आप जो प्रचार प्रसार करते हो ना जिस तरीके का, वो सवाल आप ही लोगों पे खड़ा होता है। भाई आपकी चुनी हुई, आपकी टिकट पर वो चेयरमैन बन के आई है, आपकी टिकट पे पार्षद बन के आई है, काम हो नहीं रहे, नाराज होता था आपका तो कार्रवाई होगी। अरे भाई मोहनलाल जी क्या गलत काम? पार्टी ने अगर टिकट दे दी तो कौन सा गलत काम कर दिया मेरे को बताइए। सरकार के पास पावर डिसमिस कर दो, दोबारा चुनाव करा दो। मैं आपसे फिर आपके चैनल से बार बार कह रहा हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी की चक्की बहुत धीरे चलती है। जब माननीय मंत्री जी सरेआम सबके सामने कह गए कि यहाँ की चेयरमैन भ्रष्टाचार करती है, इसीलिए मुद्दा पब्लिक से कहना चाहते हैं मुझसे आप, लेकिन चक्की बहुत ही नीचे चलती है माननीय मनोहर लाल जी की। और जिस दिन वो चक्की का आटा पीसेगा वो इतना बारीक पीसेगा कि रेवाड़ी की जनता देखेगी मोहनलाल जी। ये आपके चैनल में बताना चाहता हूँ मैं। चलिए, ये थे हमारे साथ पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि सामाजिक संस्था है। लेकिन मेरा अभी आपसे एक और सवाल है कि जो भी मुद्दे हैं उसके लिए रेवाड़ी की अनेकों सामाजिक संस्थाएं बनी हुई है, सामाजिक संस्थाएं ढेर सारी। कभी उन्होंने कोई उठाया मुद्दा अतिक्रमण का, आवारा सांड का, लाइटों का, कचरे का, कोई एक टूटी हुई सड़कों का? आपको लगता है कोई सामाजिक संस्था कोई मैदान के अंदर है? किसी ने ज्ञापन दिया हो, किसी ने कुछ किया हो, या ये नगर परिषद के झगड़ों में शहर ऐसे ही नरक बना रहेगा? आपको खुद को मालूम है कि शहर की क्या हालात, गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हो, आपको पता होगा कैसी शहर की सड़कें हैं, किस गली में आप गाड़ी ले जा सकते हो। मोहनलाल जी, संस्थाएं भी सब देख रही हैं, उनको पता भी सब है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे को बता दीजिए,
जो जितना भी भ्रष्टाचार, अभी तो जमीनों खेल चल रहा है। जहां तक मेरी संस्था की मैं आपको बात बताऊं, दीवान टेक चंद क्लब मैंने रुकवा दिया, सारे चैनल को पता है, पूरे रेवाड़ी के अंदर पता है। बस स्टैंड के सामने, वर्कशॉप के सामने बेशकीमती जमीन, उसको ये लोग बेचना चाहते थे। आपके चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, उसको ही मेरी संस्था ने रुकवाया। धारवाड़ा चुंगी में जो स्वर्ग आश्रम में शमशान घाट है, उस जमीन को ये लोग बेचना चाहते थे। सब मलाई के चक्कर में मोहनलाल जी, सब मलाई का खेल चल रहा है। लेकिन सरकार सब देख रही है, सरकार सब देख रही है, सबको पता है। और खासकर इस सरकार को तो ये टू डे नॉलेज है। लेकिन ये जमीनों का जो खेल खेलना चाहते हैं, भ्रष्टाचार से पैसा कमाना चाहते हैं, इनको जनता सबक सिखाएगी। और आप अभी आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा कि सामाजिक संस्था कब आएगी। और आपको मोहनलाल जी, मैं जल्द आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगले महीने के बाद मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि दिसंबर में, जनवरी से पहले संस्थाएं रोड पर आएंगी जो एक कब्जा करना चाहते हैं। किसने माल किसने कमा लिया, एनडीसीसी के नाम पे कमा लिया, किसने जमीन कहां बेच दी, और किस आदमी ने कहां पर अपनी ऑथोराइज कॉलोनी को कर लिया। ऐसा नहीं है, ईमानदार जनता को सब पता है। मतलब होते हुए वहां पे मतलब अवैध कॉलोनी में वहां से गेट को, वहां के जो दरवाजा था, जो बोर्ड लगा हुआ था डीटीपी का, उसको तोड़ा गया और वहां तोड़कर उसको कॉलोनी को बना दिया गया। उस पर लोग पैसे कमा रहे हैं, जनता दूर देखने को सबक सिखाएगी। कैसे जी कमाल के, मतलब कैसे जी आपके कमाल के जवाब है। मतलब जब हो रहा है घटनाक्रम तब तो आंखों में पट्टी बांध लो, होने दो। अरे उसके बाद, अरे शाम मर जाएगा, आप लाठी पीटते रहिए, शाम मर जाएगा, लाठी पीटते रहिए। जो चीजें अब हो रही है उसकी कीमत लगनी चाहिए। जब आप कीमत लगेगी सब कुछ टूटेगा। अरे जब आप होते हुए नहीं रोक सकते, आपके सामने आग लग रही है, तब आप पानी नहीं डाल सकते। जहां तक मेरी संस्था का सवाल है, 4 जमीनों की आपसे बताना चाहता हूं। दीवान टेकचंद क्लब, बस स्टैंड के सामने, वर्कशॉप के साथ जो जमीन है, केशव जी, ये मैं मान रहा हूँ, केशव जी ये मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपकी संस्था कब अतिक्रमण के मुद्दे पर बाजार में गई हो? दीपावली में हमने दिखाया किस तरीके से कचरे के ढेर पर दीपावली लोगों ने मनाई, किस तरीके से अतिक्रमण का बाजार में 4 पहिए के वाहन, आवारा सांड आए दिन। कौन से मुद्दे पे आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? कभी स्ट्रीट लाइट पे आपने दिया, टूटी सड़कों पे दिया हो, या लोगों के घर कचरा गाड़ी नहीं आई? अरे सारा का मीडिया का रह गया, हम ही उठाए कचरे की गाड़ी को लेकर के। बताइए, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है अभी तक, ठेका आपका खत्म हो गया, गाड़ी कहीं आ रही है कहीं नहीं आ रही है, ट्रक ट्रॉली का दोबारा ठेका छोड़ दिया। अरे भाई सरकार भी तो इन्वॉल्व है, सरकार की नाक। मैं तो कह रहा हूँ कि 2 साल से तीसरी छोटी सरकार, शहर की सरकार बनी है, रेवाड़ी के अंदर में कह रहे हैं कुछ काम नहीं हुआ भ्रष्टाचार के अलावा। तो मानते हो ना, डबल इंजन की सरकार के दावे फ्लॉप हुए ना, आम जनता को समझ में दिखाए। ये भ्रष्टाचार जो चल रहा है ना, पता सबको है। अफसर अंदर गए, इनका नंबर भी लगेगा, नंबर इनका भी लगेगा। कमाले माल कब तक कमाएंगे? चलिए ठीक है, आपकी बात देखते हैं। 100 सुनार की, 1 लोहार की। चलिए देखेंगे कब तक कार्रवाई होगी। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, 100 सुनार की, 1 लोहार की, जल्दी चोर पड़ेगी खट्टर सरकार की, और जनता इनको सबको सिखाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, या तो ये लोग सुधर जाए। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। अब देखना ही है कि सरकार कब तक इस पर जो संज्ञान लेगी। लेकिन जो एपिसोड हो रहा है रेवाड़ी के अंदर, जिस तरीके से हालात और स्थिति है, वो कहीं ना कहीं रेवाड़ी वालों को लिए परेशानी का सबब है। न कचरे की गाड़ी घर घर आ रही है, न स्ट्रीट लाइट जल रही है। तमाम मामलों पर मान लिया केशव चौधरी ने कि हाँ, नगर परिषद में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। लेकिन ये भ्रष्टाचार का अंत कब होगा, ये बड़ी सरकार को देखना होगा, जो दावे करती है विकास के बड़े बड़े। फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मोहनलाल जी।